दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ में सनातन धर्म की ध्वजा फहराने में किन्नर भी पीछे नहीं रहेंगे। अर्धनारीश्वर धाम की संस्थापक पहली किन्नर कथावाचक हिमांगी सखी ने कहा कि महाकुंभ में शिविर लगा करके सनातन धर्म से देश विदेश के किन्नरों को जोड़ेंगी। अर्धनारीश्वर धाम के शिविर में नए अखाड़े के गठन में वैष्णव किन्नर अखाड़े का वह गठन करेंगी। आराध्य अर्धनारीश्वर होंगे। हिमांगी सखी देश की पहली ऐसी कथावाचक हैं जो 4 भाषाओं में कथा सुनाती हैं। मंगलवार को इलाहाबाद न्यूज रिपोर्टर्स क्लब को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि उनका अखाड़ा स्वतंत्र रहेगा। जैसे पहले अखाड़े 4 से 8 और फिर बढ़ते हुए 13 हो गए, वैसे ही वैष्णव किन्नर अखाड़ा को 14वें अखाड़ा के रूप में मान्यता देने की वह मांग करेंगी। कुछ माह पहले किन्नर अखाड़े के संस्थापक सदस्य महामंडलेश्वर भवानी मां ने आपसी विवाद के चलते खुद को अलग कर लिया। हिमांगी सखी अलग अखाड़ा बना करके उपेक्षित किन्नरों को जोड़ने की बात कह रही हैं। बटेंगे तो कटेंगे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाक्य दोहराते हुए उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल नहीं बंटना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं, एक रहेंगे, समाज को मानवता का संदेश देंगे और दुनिया भर के किन्नर और संतों को एकजुट करेंगे। मोरे मुकुट जाकी सर मोरे मुकुट मेरो पद सोई ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी है ना। तो में आप शिविर किस रूप में मांगेंगी? अखाड़े के रूप में कि साधारण शिविर के जैसे? देखिए, मैं महाकुंभ के अंदर शिविर के रूप में मांगूंगी क्योंकि मैं अर्धनारीश्वर धाम का गठन कर चुकी हूँ और वही लेटर पैड पे मैं शिविर लगाऊंगी। अखाड़ा तो बाद में हमारा गठन हम करेंगे, जब शिविर में बैठेंगे सबसे हम बैठे वार्तालाप करेंगे, संत समाज से मीटिंग करेंगे, उसके बाद वैष्णव किन्नर अखाड़ा का गठन करेंगे। जी जी, इसी कुंभ में करेंगे। और हम एक चीज़ है, महाकुंभ में हम आए हैं तो उदाहरण का स्तोत्र बनने आए हैं, कोई बोलते ना अखाड़ा की लड़ाई लड़ने नहीं है। आप लोग वैष्णव अखाड़े की करेंगे तो पूजा तो आप लोग अर्धनारीश्वर की करते हैं, भगवान भोलेनाथ की। तो परम वैष्णव है भगवान भोलेनाथ। तो वैष्णव हो गए भगवान साहब कौन है? शिव शंकर को स्वयं भगवान श्री हरि नारायण पूजते हैं, तो नारायण जी स्वयं शिव शंकर को पूजते हैं। दोनों तो परम वैष्णव है, हम तो तुच्छ जीव हैं जो इस कलयुग में आके गिरे हैं। पतित जीव आत्माएं हम, तो हमारा उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पे आए। हम तो वैष्णव बनने के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, हम कहाँ वैष्णव बन पाए हैं पूरी तरह से। मान्यता अगर नहीं मिलती है तो क्या करेंगे आगे? देखिए, मान्यता नहीं मिलती है तो भी हम वेट करेंगे, वेट एंड वॉच। भगवान ने कहा है सहनशीलता रखिए, आप सब्र रखिए, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। वाणी में मिठास रखिए, कहते हैं ना, वाणी ऐसा बोलिए जो मनमा शीतल होए, औरन को शीतल करें सो आपू भी शीतल होए। अगर हम संत रूप में बैठे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें प्रेम पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। मैं मेरे जीवन का उद्धार करने निकली हूँ, साथ ही साथ मैं आपके चैनल और सबके माध्यम से समाज को भी ये कहूँगी कि मैं किन्नर होकर अपना उद्धार करने निकली हूँ। आओ चलो हम सब अपना मनुष्य जीवन का उद्धार करें और भवसागर पार हो जाए। और ये कुंभ ही तो एकमात्र है जिसमें हम भवसागर से उद्धार कर सकते हैं अपनी आत्मा को। आप लोग जो अपना अखाड़ा बनाएंगे किसी अखाड़े से संबंधित करेंगे कि स्वतंत्र अखाड़ा होगा आपका? जी, स्वतंत्र होगा। तो जो वर्तमान अखाड़े उनसे अलग रहेगा आपका? अलग, हम सब एक हैं। हम कहते हैं ना, अखाड़े सब एक ही है, घराना बेशक अलग अलग है, बैठक सबका अलग अलग है, मगर है तो एक। देखिए, सबसे पहले 2019 में पशुपति पीठ ने हमारा पट्टाभिषेक किया था और हमें महामंडलेश्वर पद पे घोषित किया था। और फिर उसके बाद जब हमने वृंदावन में कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक की, तब निर्मोही अखाड़ा ने हमें आमंत्रण दिया कि आप पशुपति पीठ में क्यों गई हैं, आप निर्मोही अखाड़ा में आए, आपका पूर्व व्रत पद रहेगा और आप छतर के नीचे हमारे हाथों से बिठाई जाए।
और इसी तरह हरिद्वार कुंभ में निर्मोही अखाड़ा के अध्यक्ष महंत राजेंद्र दास जी ने हमको हरिद्वार में छतर के नीचे बिठाया। गुजरात चैनल और संस्कृति हिंदी चैनल में स्वागत है। शुक्रिया जी। आप लोग ये बताइए माता जी, आपने एक नए अखाड़े के गठन की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर के पूरे धार्मिक क्षेत्र में भूचाल सा पैदा हो गया है। जी जी। कई लोगों के कई तरह के बयान आ रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि इनको हम किसी भी अखाड़े में सम्मिलित नहीं होने देंगे। हाँ। और कुछ अखाड़ों का यह बयान आया हुआ है कि आपको जो है जमीन न दी जाए मेले में। थैंक यू। आप क्या करें? मैं यही कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा आप लोगों का, क्योंकि ये शुक्रिया अदा इसीलिए कर रही हूँ कि आप योगी आदित्यनाथ जी के मूल मंत्र पे नहीं चल रहे हैं। जब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, तो मतलब आप चाहते हैं कि हम बट जाएं और कट जाएं, और आप भी बट जाएं और आप भी कट जाएं। तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगी, तो फिर तो आप संत कहलाने के योग्य ही नहीं है। आपका दिल विशाल नहीं है, पाषाण का हृदय रखते हैं आप लोग, इसीलिए ये बात आप कर रहे हैं। तो माता जी, कैसे जमीन के अलॉटमेंट की आपकी मेला प्रशासन से बात हुई है? हमारी डीएम से बात हुई है, हमने लेटर दिया है मेला अधिकारी को और सारी बात हुई है, और हम प्रशासन के सहयोग के साथ चलेंगे। हम प्रशासन को पूर्ण सहयोग करेंगे और तब हम आगे कार्य करेंगे। माता जी, आपने कहा है कि जो भी किन्नर लोग हैं, जो कि ईसाई धर्म और अन्य धर्म में चले गए हैं, तो उनको क्या वापस लाने के लिए आप पूरा प्रयास करेंगे? जी, हमारा पूरा प्रयास है। 2025 का जो कुंभ है, महाकुंभ है, वो लोगों को देखने लायक कुंभ है। इसमें एकता की परिभाषा होनी चाहिए, ना कि इनको स्थान ना दिया जाए, उनको ना स्थान दिया जाए। ऐसी परिभाषा हमारे लोगों को धर्मांतरण कराने पे मजबूर कर देगी, और ऐसा अगर आप लोग करेंगे तो फिर हमारा किन्नर समाज भी कहाँ जाएगा? फिर वो धर्मांतरण जो हुआ है वो वापस अपने धर्म को कैसे लौट पाएंगे? तो ये तो शोभा नहीं देता है संतों के मुख से इस तरह की बात।